हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल। इस लेक्चर में हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और थोड़ा क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, पहले हम बातें करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, हमने इसको डील कर चुका हूँ। दोबारा हम थोड़ा सा इसको कनेक्शन करना कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अगर कोई जनरल पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देना, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ये कंपलसरी है, ये कंडीशन देना कंपलसरी है। और कह रहे हैं कि इफ़ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री एंड सो ऑन आर द जीरोज ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री क्या है, जो है पॉलिनोमियल पी एक्स के जीरोज हैं। तो देखिए, इनके कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालना। कैसे हम कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालते हैं, कौन कौन सा यहाँ कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक तो जो है जीरोज का सम, सिंगल जीरोज का सम जो है, एक तो दो दो जीरोज के मल्टीप्लाई का सम बन सकता है। ठीक है, तीन तीन जीरोज के मल्टीप्लाई का सम एंड सो ऑन, जो है सभी जीरोज का मल्टीप्लाई। ओके, इनकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे एक एल्गोरिदम है जो है, उसके थ्रू हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे जो है, तो समथिंग यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ। देखिए यहाँ पे हर किसी में फ्रैक्शन है, हर किसी में फ्रैक्शन है। अब हर एक में जो है ए एन है। जो डिग्री वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट, जो डिग्री वाला टर्म है, जो मैक्सिमम वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है, वो नीचे है। देखिए हर किसी में, तो ये दिमाग में रखो। अब मान लीजिए हम पहले की बात करें, जो है सभी का सम, इंडिविजुअल जीरोस का सम की अगर बात करें जो है, तो यहाँ पे ए एन हो गया। अब बातें होती हैं न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर हो चुका है हर किसी में, जो है न्यूमरेटर की बात होती है। न्यूमरेटर कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें लिखना होगा एक्स पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट। यहाँ पे लिखना होगा एक्स पावर एन माइनस थ्री का कोफिशिएंट एंड सो ऑन, जो है यहाँ पे लिखना होगा जो है एक्स पावर जीरो का कोफिशिएंट। ओके, इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो, या ऐसा रट्टा भी मार सकते हो। जो है देखिए ध्यान से, जो है यहाँ पे हमने पहला अगर कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से याद है, कॉम्बिनेशन यही होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन कैसे, जो है अगर क्वाड्रेटिक है तो दो होगा, जो है दो रूट्स होंगे तो उनका सम फिर मल्टीप्लाई। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो है, तो थ्री रूट्स पॉसिबल है, थ्री जीरो जो है पॉसिबल है। ठीक है, पहले इंडिविजुअल्स का सम जो है, फिर दो दो का मल्टीप्लाई का सम जो है, फिर तीनों का मल्टीप्लाई। अगर आपको इसी तरीके से कॉम्बिनेशन मेमोराइज है, अगर मान लीजिए जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि फोर्थ पावर का जो है पॉलिनोमियल है, तो क्या कितने पॉसिबल जीरोज हैं, जो है फोर पॉसिबल जीरोज होंगे। जो है इस तरीके से इंडिविजुअल जीरोज का सम जो है, दो दो जीरोज का मल्टीप्लाई का सम, तीन तीन जीरोज का मल्टीप्लाई का सम जो है, और फाइनली जो है सभी रूट का, सभी जीरोज का मल्टीप्लाई। अगर आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन याद है तो बस ऐसे ही सब इसी फैशन में रखना होगा, इसी फैशन में। तो करना क्या है, जो है सबके नीचे जो है मैक्सिमम पावर वाले का कोफिशिएंट उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर जो है जैसे जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके, जो है शिफ्ट करते हुए लिखते जाते हैं। देखिए ए पावर एन तो यूज हो चुका है नीचे, जो है ठीक है। अब ए एक्स पावर एन माइनस वन वाला यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो क्या आएगा, जो है एक्स पावर एन माइनस टू वाला आएगा, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर फाइनली ऐसे आता है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, और यहाँ देखिए हर एक में जो है माइनस वन के पावर समथिंग का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ माइनस वन लगाते हैं जो है, और जिन वेरिएबल का यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, उस वेरिएबल के पावर का सब्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स पावर एन माइनस वन वेरिएबल का यहाँ पे कोफिशिएंट है, और नीचे जो है एक्स पावर एन पावर का जो है, तो एन माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से आएगा डिफरेंस। इस तरीके से यहाँ पे जो है एक्स पावर एन माइनस टू वेरिएबल का डिफरेंस है, जो है एक्स पावर एन माइनस टू वेरिएबल का कोफिशिएंट है, जो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स पावर एन जो है वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो इनके पावर का डिफरेंस जो है, तो एन एन माइनस टू। इसी तरीके से यहाँ जो है, यहाँ पे जो है एक्स पावर एन माइनस थ्री वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो एक्स पावर एन का जो है, इनका डिफरेंस। ठीक है, इसी तरीके से लिखा जाता है। अब इसको देखो, आप अगर देखो ध्यान से जो है, तो ये आता क्या है, पावर वन, पावर टू, पावर थ्री एंड सो ऑन। आपको ये कुछ नहीं करना, बस ये लिखो जो है।
ठीक है, ऑर्डर आप अगर यही फॉलो कर रहे हैं एकदम एग्जैक्ट जो है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन लिखते जाते हैं। क्लियर है? तो बेहतर होगा आप यही दिमाग में रखो, -1 के पावर 1, -1 के पावर 2, -1 के पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सबका जो मल्टीप्लाई होता है उसमें क्या होता है, -1 के पावर n होता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये राइट किया जाता है। देखिए, अगर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लें, px इक्वल टू समथिंग a3 x3 प्लस a2 x2 प्लस a1 x पावर n प्लस a0 x पावर 0। x पावर 0 की वैल्यू कितनी, 1 होगी, चाहे रखो चाहे हटा दो। क्लियर है? देखिए, मान लीजिए इफ जीरोज आर, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ओके, इस तरीके से दो कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सबका मल्टीप्लाई। ओके, और यहाँ सभी में न्यूमरेटर क्या आएगा जो है, a3, डिनोमिनेटर जो है आगे बढ़ते जाओ a2 a1, -1 के पावर 1, -1 के पावर 2, -1 के पावर 3। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हो। और सिंपली अगर आप पूरा ऑर्डर लिखते हो, ऑर्डर बस याद रखना इसको, ठीक है, -1 के पावर 1, -1 के पावर 2, -1 के पावर 3, इस तरीके से आप राइट कर सकते हो। क्लियर है? और इसको दिमाग में रखो जो है कि नीचे हर किसी में क्या मैक्सिमम पावर वाले कोफिशिएंट आता है, उसके बाद एक एक जो है डाउन करते हुए उसका कोफिशिएंट लिखते जाते हैं। यहाँ पे क्या है जो है समथिंग a2 ना। क्लियर है? इस तरीके से। और एक चीज और, मान लीजिए जैसे हमें इक्वेशन लिखना जब होता है तो हम क्या करते हैं जो है, जैसे इसका इक्वेशन लिखना हो पॉलिनोमियल px का, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सिंपली बस क्या करते हैं, 0 कर देते हैं इक्वल, इसके इक्वल 0, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल पॉलिनोमियल का इक्वेशन बन गया। ठीक है ना? यहाँ पे हम रूट्स की बात करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ जनरल पॉलिनोमियल। ओके, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम, जैसे मैंने क्वाड की बात किया था, क्वाड की बात किया था कि अगर मान लो क्वाड आपके पास है, मान लीजिए कि px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम जानते हैं कि अगर रूट्स जो है अल्फा बीटा है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, देन अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इक्वल टू सी। ठीक है? अगर मान लो कोई कहता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, जबकि दे दिया गया है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम कितना है, इतना है, और रूट्स का मल्टीप्लाई इतना है, तो मैंने बताया था आप जो है इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन जो है, कुछ इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट का सम इंटू एक्स प्लस रूट्स का मल्टीप्लाई दैट इक्वल टू 0। इस तरीके से पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो जो है, और इस तरीके से इक्वेशन भी। पॉलिनोमियल लिखना होगा, इसको हटा देना। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कोई कहता है ये क्यूबिक हो जाए, यही क्यूबिक हो जाए मान लीजिए, अब कह दिया जाए कि क्यूबिक हो जाए, दिया हुआ है कि उसके जो रूट्स का सम दिया हुआ है अल्फा प्लस इफ px इज क्यूबिक polynomial if
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका टू एस दिया हुआ है, ठीक है, या एस नॉट कर लो। और दिया हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इक्वल टू एस वन। क्लियर है? तीनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इक्वल टू समथिंग पी दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि हमें क्यूबिक पर पी एक्स को फाइंड आउट करो, कह रहे हैं पी एक्स को फाइंड आउट करो, पी एक्स को फाइंड आउट करो। तो कैसे निकालेंगे? देखिए पी एक्स इक्वल टू कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एंड दैट इक्वल टू जीरो। माइनस प्लस माइनस इसी फैशन में आप लोग दिमाग में रख लो, ठीक है, इसी फैशन में। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, बस माइनस प्लस माइनस दिमाग में रखना है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, ओके, एक्स पावर जीरो। क्लियर? अगर इक्वेशन कहते हैं तो इक्वेशन लिख देना, अगर पॉलिनोमियल कहते हैं इसको हटा देना। क्लियर? देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें। कह रहे हैं कि फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3, 1/2 and -1। क्या दिया हुआ? जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है। कितना है जो है? 3, 1/2 -1। ओके, वी हैव टू फाइंड हियर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं जो है, अगर सोल्यूशन लिखे तो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सभी रूट का सम कितना हो जाएगा? 3 + 1/2 फिर प्लस -1, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आता है, फिर दो के मल्टीप्लाई का सम, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया 3 × 1/2 प्लस 1/2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3 इंटू एक्स, ओके, माइनस प्लस माइनस, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कितना है जो है? 3 × 1/2 इंटू -1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन की बात करते हैं दैट इक्वल टू 0। क्लियर? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा पी एक्स हो गया, इसी को सॉल्व कर देंगे। देखिए मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट, कह रहे हैं वेरीफाई दैट 3 - 1 -1/3, ठीक है, आर द zeros of this polynomial, ठीक है। और क्या अगला क्वेश्चन क्या है? एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट्स। क्लियर है? यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। पहले हमें वेरीफाई करना है कि 3 - 1 -1/3 जो है आर द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड आल्सो वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द zeros एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, चलिए देखिए
हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले से वेरीफाई कैसे करेंगे। तो हम जान रहे हैं कि दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -1/3। पहले इसको हम यहाँ से निकालेंगे और फिर इनको सम करेंगे, ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये दिया हुआ अल्फा बीटा गामा इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमें वेरीफाई करना है ये जो है इसके जीरोज हैं, ये वेरीफाई करना, आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके, जीरोज को हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे क्या करेंगे जो है, अगर ये इसके जीरोज हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि दिस पॉलिनोमियल वेनिश एट अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, कि x की जगह पे अगर 3 रखते हैं तो पॉलिनोमियल px जो है वेनिश कर जाएगा, जीरो वैल्यू लेगा, तभी तो वेरीफाई हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो भी पॉलिनोमियल वेनिश कर जाएगा, तब जाके ये क्या होगा, इसका जीरो तो होगा। इसी तरीके से 2 भी अल्फा इक्वल टू 3 भी इसका जीरो होगा, जब 3 पे जो है ये वेनिश कर जाए। इसी तरीके से अगर x की जगह पे -1/3 रख दें और पॉलिनोमियल वेनिश कर जाए तो कहेंगे दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके। तो सिंपली हमें वैल्यू निकालना है इन सब वैल्यूज पे, क्या करेंगे, अल्फा 3, इसका क्या मतलब हुआ, x की जगह पर 3 प्लेस करना है, ठीक है, आगे पुट करो, 3 इंटू 3 होल पावर 3 -5 इंटू 3 के पावर 2 -11 इंटू 3 -3, and what will be this? This will be 3 3 is 9, 9 9 is 81, minus 3 3 is 9, 45, minus 33, minus 3, okay, and what will be this, 78 minus 3, 81, that equal to 0 actually, ठीक है। तो इस तरीके से कि अल्फा के 3 वैल्यू पे जो है px वेनिश कर जाता है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 3 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके। देखिए इसी तरीके से हम p-1 फाइंड आउट करते हैं, दैट इज ए बीटा, ठीक है, 3 इंटू -1 के पावर 3, क्लियर, -5 इंटू -1 के पावर 2, -11 इंटू -1 -3, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, एंड दिस विल बी -1 क्योंकि -1 के पावर कितना है, ऑड नंबर, -3, एंड दिस इज पॉजिटिव, -5 एंड दिस विल बी पॉजिटिव, -11 -1 विल बी पॉजिटिव, ओके, प्लस 11 -3, ठीक है, व्हाट विल बी दिस, 5 3 8 और 3 11, सब कैंसिल होके 0 बन जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे -1 भी इसका जीरोज है, -1 भी इसका जीरो है, क्लियर है। अब थर्ड वाला वेरीफाई करते हैं कि p -1/3 पे, एंड दैट इक्वल टू 3 इंटू -1/3 के होल पावर 3 -11 इंटू -1/3, -11 इंटू -1/3, ठीक है, सॉरी -5 है एक्चुअली वहाँ पे, -5 इंटू -1/3 क्या होल स्क्वायर, फिर -11 इंटू -1/3 -3, ओके, सॉल्व दिस, तो एक 3 तो एक 3 कट जाएगा, और -1 के पास 3 तो माइनस आएगा, यहाँ पे कितना बन गया, क्या बन गया, जो 1/9, एंड दिस इज द पॉजिटिव, -5/3 is 9, ओके, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 11/3 -3, ओके। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस एडिशन होगा, ये 6/9, 6/9 का मतलब -2/3, and what is this, -3 plus 11/3, 3 3 is 9 to 11/3, plus 11/3, and this will be equal to 0। इसका मतलब ये हुआ -1/3 भी 0 है, इसका वेरीफाई हो गया कि 0 है। वेरीफाई का मतलब भैया चेक करो कि हाँ इसके 0 है कि नहीं है, क्लियर है, तो वेरीफाई हो गया कि इसका 0 है,
ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो जीरोज एंड कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले हम क्या करेंगे जो है इससे निकाल लो पॉलिनोमियल से, फिर इनको ऐड करके चेक कर लेंगे कि एडिशन सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्या लिखते हैं जो है, सबसे पहले नीचे क्या आएगा जो है 3 आएगा, फिर -5 -1 के पावर 1, क्लियर, एंड व्हाट विल बी दिस 5/3। तो चेक करो जो सबका एडिशन करो, ठीक है, सबका एडिशन करो जो है अल्फा बीटा गामा, इनका एडिशन कर लो। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पॉलिनोमियल से आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जो है अल्फा बीटा गामा जो दिया हुआ उसको ऐड करेंगे। देखिए -2 हो गया, प्लस इनका ऐड करो जो है, इनको ऐड करो 3 -1 ये 2 -1/3 ये 5/3, ठीक है। तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब दो पे मल्टीप्लाई कर लो जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इक्वल टू ये 3 होगा यहाँ पे, और इस पे क्या होगा -11 और -1 के पावर 2, ये तो 1 ले लेगा, वैल्यू 1 ले लेगा, एंड व्हाट इज दिस -11/3, तो -11/3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी करके चेक कर लो, दो जीरोस के मल्टीप्लाई का सम कितना हो गया -11/3, ठीक है। तो यहाँ भी निकाल लो जो है, दो का मल्टीप्लाई जो है -3, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे +1/3, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे -1, ठीक है। यहाँ क्या बन गया -4 + 1/3, 3 4 जो 12 और +1 तो -11/3, ठीक है। ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। सभी रूट्स का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इक्वल टू, पहले वहां से निकालो जो है, पहले वहां से निकालो, नहीं अभी ये पावर 3 ना, हाँ ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब सभी रूट्स का मल्टीप्लाई जो है कितना हो जाएगा -3/3 इंटू -1 के पावर 3, n होता है ना 3, दिस विल बी नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो सभी रूट्स का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 3 कैंसिल हो गया तो 1 बन गया, तो भाई वेरीफाई हो गया, क्लियर है। इस तरीके से तो वेरिफिकेशन अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से करना है, सिस्टम वे में, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में एक्चुअली, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ। देखिए दिया हुआ px = x³ - 3x + x + 1 is a polynomial, ठीक है, एंड a + b a and a - b are zeros of polynomial, then find a and b। हमें क्या निकालना, क्या फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्लियर है। चलिए देखिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, सभी रूट्स का सम निकालते हैं, तो सभी रूट्स का कौन कौन से, सभी जीरोस का सम निकालते हैं, और जीरोस हैं क्या a + b a - b। मान लीजिए इफ अल्फा बीटा and gamma are zeros, then alpha plus beta plus gamma that will be equal to, अल्फा की वैल्यू कितना है a + b, प्लस बीटा की वैल्यू कितना है a, प्लस गामा की वैल्यू a - b, एंड दैट विल बी इक्वल टू
क्लियर है? वहां से निकालिए जो है ये सभी रूट्स का सम, हाईएस्ट पावर नीचे आ गया जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये स्क्वायर कर लो, ये स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया जो है -3 -1 के पावर 1, दिस विल बी एक्चुअली क्या पॉजिटिव ना 3, ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस विल बी कैंसिल एंड दिस इज द 3a, व्हाट इज द a 1, तो a की वैल्यू निकल गया, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें b की वैल्यू निकालना है। तो अब हमने सम का यूज किया, दो दो जीरोस का मल्टीप्लाई का सम यूज कर सकते हैं आप जो है, तीनों रूट्स का मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूँ जो है तीनों जीरोस का मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एंड दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ओके। एंड दैट विल बी इक्वल टू, वहाँ निकालो उसकी वैल्यू, क्या आएगा जो है 1/1 -1 के पावर 3, ओके। तो क्या हो गया, देखिए a प्लस बी a माइनस बी एंड व्हाट इज दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a एंड दैट विल बी -1, क्लियर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1 है, इसकी जगह पे आप 1 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी 1 कर सकते हो, अगली बार कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, क्लियर है। देखिए तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 एंड दैट विल बी -1, ओके। फाइंड आउट बी करो जो यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू -1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, व्हाट इज द बी प्लस माइनस √2, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, क्लियर है। देखिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें पॉलिनोमियल में, मैं सोच रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को कवर कर दूँ, फिर जो है नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें एक बार रिवाइज भी कर दूंगा और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा है जो है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करना हमें जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करना है, उसका एल्गोरिथम सीखना है, ठीक है। पहले थोड़ी सी हम कुछ बातें सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि देखिए किसी चीज़ से हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 6 में हमने डिवीजन किया 2 का, दिस इज द डिवीजर एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइडेंड, ठीक है। 6 को डिवाइडेंड कहते हैं, या डिवीजर कहलाता है, क्लियर है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 7 है यहाँ पे, तो 3 बार जाएगा 3, यहाँ पे 6, 1 आंसर आएगा, दिस इज द रिमाइंडर। तो कहते हैं डिवाइडेंड 7 इक्वल टू, ठीक है, डिवीजर इनटू, ओके, कोशंट, दिस इज द कोशंट, जो आंसर आता है दैट कॉल्ड एज कोशंट प्लस रिमाइंडर। देखिए ये दोनों बराबर होगा, तो यहां रिजल्ट क्या निकलता है, डिवाइडेंड दैट इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, क्लियर है। डिवीजन में क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करेंगे, जो बचा उसमें जो रिजल्ट आया उसमें रिमाइंडर का एडिशन कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअली डिवाइडेंड, क्लियर है, इस तरीके से। हाँ, तो ये बताने की वजह यहाँ पे ये है कि वेरीफाई करने के लिए बोल देते हैं इस मेथड से, ठीक है, कि पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, डिवीजन करवाएंगे और कहेंगे वेरीफाई करो, ठीक है, इसी में रख के वेरीफाई करना होता है। देखिए मान लीजिए डिवीजन का मैं एक क्वेश्चन की बात करें, देखिए जो एल्गोरिथम है हम डायरेक्टली जो है क्वेश्चन उठाएंगे उसी से सीखेंगे, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है,
P1x है, दैट इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसमें हमें डिवीजन करना है और दिया है P2x दैट इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, कह रहे हैं डिवाइड इन P1x बाई P2x। ठीक है, P2x हमें डिवीजन करना है किसमें? P1x में। क्लियर है? चलिए आइए डिवीजन सीखते हैं। देख लें, डिवीजन सीखते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहला स्टेज जो है, जो डिवाइडेंड है पहले उसको लिखो जो है, और हमेशा वेरिएबल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्लियर है? एक्स स्क्वायर देखिए उल्टा दिया हुआ था, ये हमने ऐसा लिखा। मैंने बताया कि वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया आपने। फिर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देते हैं, फिर जो है जिससे डिवाइड करना है, डिवीजर को यहाँ लिखा है। डिवीजर को भी जो है वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर है? लिख लिया। ठीक है ना? अब देखिए मेथड देखिए कैसे हमें करना है, ठीक है, हमें करना क्या होता है कि जो पहला टर्म है उसको देखिए। ठीक है, कोफिशिएंट जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ बनाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट है कितना? -1 है, यहाँ +1 है, तो कितना यहाँ पे लेके जाएं? माइनस लेके जाएं। जो यहाँ पे लेके जाते हैं उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे वही रखते हैं यहाँ पे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है जो है, इसका -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस एक्स बनेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमें बनाना कितना? पूरा टर्म ये बनाना होता है, पहला टर्म ही बनाना, फॉर्मेट करना होता है। ठीक है, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, जितने भी टर्म आएंगे उससे मतलब नहीं, चाहे जितना भी बने। क्लियर है? तो पहला टर्म हमें क्या करना होता है? सेट करना होता है, उतना ही बनाना होता है। हमने साइन को बना लिया, फिर देखते हैं जो है जो हमारा वेरिएबल या कोफिशिएंट है उसको सेट करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट हालांकि यहाँ पे 1 है, तो कोफिशिएंट को हमें सेटिंग नहीं करनी है सिंपली। ठीक है, सेट है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे x लेके चले जाएंगे। तब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो बन गया पहला टर्म। तो बना लो, बस इतना ही लेके जाना, पहला सेट हो गया, बस लेके जाओ। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया एक्स स्क्वायर। अब ऐसा नहीं केवल इसी में करेंगे, अब जब सेट कर लिया आपने तो सब मल्टीप्लाई करके रखना है यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस 2x। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। डिवीजन में क्या करते हैं? अब इस तरीके से बाहर लेके जाते हो, फिर सब्ट्रैक्शन करते हो। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? साइन को नेगेटिव, जैसे मान लीजिए सब्ट्रैक्शन करते हो, 3 में से 2 जो है तो 2 को नेगेटिव करना पड़ता है। इस तरीके से बीच में साइन लगाते हैं। तो इस तरीके से ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हमने पूरे इसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं जो है, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक है, अब जो बाद में साइन है वही मानेंगे उसका। या ये इसका साइन क्या, 2x का साइन क्या बन चुका है? प्लस बन चुका है। क्लियर है? देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया? 1। क्लियर है? देखिए अब नहीं जाएगा, यही जिसमें सीखने वाली बात है। जैसे ही रिमाइंडर जो बच रहा है उसका जो डिग्री हो इससे कम होनी चाहिए डिवीजर से। जैसे डिवीजर से कम हो गया रुक जाएंगे, बराबर है, इक्वल है तो भी एक बार लेके जाएंगे, ज़्यादा है तो भी लेके जाएंगे, इक्वल है या ज़्यादा है डिग्री जो है तब तक लेके जाएंगे। अगर जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी डिग्री जो है डिवीजर से ज़्यादा या इक्वल है तो लेके जाएंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे ही डिग्री कम हो गया डिवीजर से रिमाइंडर का, वहीं पर रुक जाएंगे, हमारा डिवीजन हो चुका है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। दिस इज द रिमाइंडर और ये, ठीक है, कोशंट, एंड दिस इज द डिवीजन, और ये हमारा डिवाइडेंड था। अगर इसको हमें वेरीफाई करने के लिए बोलो कैसे वेरीफाई करेंगे? ठीक है, तो क्या लिखना है? डिवाइडेंड दिस इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो पुट करके देखो सही आ रहा है। डिवाइडेंड हमारा कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, इसको रखे रखो। देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है, डिवीजर रखो। डिवीजर कितना है? माइनस एक्स प्लस 2। इसका मल्टीप्लाई कोशंट, व्हाट इज द कोशंट? -x प्लस रिमाइंडर 1।
इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, देखो दोनों इक्वल है नहीं है, दोनों इक्वल हो गए, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है। इस पे पॉलिनोमियल पे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बहुत सारे हम क्वेश्चन कराएंगे, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, और ताकि कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से एलोबरेट हो सके और एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो सके। क्लियर है।